यूपी के आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव रेल बजट के मुद्दे को लेकर सदन में मांग की। उन्होंने सत्र के दौरान कहा कि आजमगढ़ से लोगों को रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, जबकि शिक्षा के लिए आजमगढ़ के लोगों को इलाहाबाद और प्रयागराज जाना पड़ता है। लेकिन आने जाने में इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि कोरोना काल से पहले आजमगढ़ से मुंबई तक एक रेल चलती थी जो केवल साप्ताहिक हुआ करती थी, उस ट्रेन को दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाए। साथ ही न केवल मुंबई बल्कि वो ट्रेन आजमगढ़ से लखनऊ और इलाहाबाद तक जाए और साप्ताहिक चलने की बजाय वो हर दिन चले, जिससे क्षेत्रवासियों को इसका पूरा लाभ मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से दिल्ली जाने के लिए एकमात्र कैफिया ट्रेन चलती है, पर उस ट्रेन के आने का तो टाइम है, पर वो लोगों को उनकी मंजिल तक का पहुंचाएगी, इसका कोई टाइम नहीं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से दिल्ली जाने के लिए एक नई ट्रेन चलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बनारस से आजमगढ़ और गोरखपुर तक नई लाइन बिछाने का पूर्व सांसद ने बड़ा प्रचार प्रसार किया था। उस समय से अभी तक उस पर एक भी रुपए की यहाँ पर बजट की स्वीकृति नहीं हुई, ना उस योजना की स्वीकृति हुई। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहाँ अलामा शिवली लुमानी, कैफी आजमी, अयोध्या प्रसाद हरियोत से लेकर तमाम लोगों की वो सरजमी रही है। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हालांकि हमारी पार्टी का समय नहीं था, बावजूद इसके आपने समय दिया रेल बजट पे बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। अध्यक्ष जी, बहुत सारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी की बात कही, जनरल बोगी बढ़ाने से लेके सफाई से लेके उन सभी चीज़ों के साथ अपने को जोड़ते हुए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। अल्लामा शिवली लुमानी, कैफी आजमी, अयोध्या प्रसाद हरियोत से लेके तमाम जो हमारे एक से एक महान लोगों की ये सरजमी रही है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ क्षेत्र अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है। आजमगढ़ के लोगों को जहाँ रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, वहीं शिक्षा के लिए आजमगढ़ के लोगों को इलाहाबाद और प्रयागराज की ज़रूरत पड़ती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, देश की राजधानी दिल्ली है। इसलिए मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्र के लिए आजमगढ़ से मुंबई, जो कोरोना से पहले माननीय मंत्री जी ध्यान दे दें, कोरोना से पहले आजमगढ़ से मुंबई एक रेल चलती थी जो कोरोना काल से बंद चल रही है। हमारा अनुरोध है कि उस रेल को न केवल वो साप्ताहिक थी, उस रेल को हर दिन के लिए शुरू किया जाए, बल्कि साथ ही साथ आजमगढ़ से लखनऊ, आजमगढ़ से इलाहाबाद, जहाँ पे इंटरसिटी से डेली लोग आवागमन कर सकें, आ जा सकें, उसके लिए इस ट्रेन को भी शुरू कराने की कृपा करें। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से दिल्ली जाने का केवल एकमात्र जरिया कैफिया ट्रेन है, और कैफिया ट्रेन के में बैठने का टाइम तो सुनिश्चित है, लेकिन कब पहुंचेंगे इस बात की कोई भी जिम्मेदारी और गारंटी नहीं है। इसे मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई रेल लाइन, नई रेल ट्रेन शुरू करने की कृपा करें। मैंने जनरल बजट की चर्चा में भी जिक्र किया था, आजमगढ़ से बनारस से बायां आजमगढ़ गोरखपुर तक नई रेल लाइन का बड़ा प्रचार किया गया। अध्यक्ष जी, हमसे पूर्व सांसद ने बहुत प्रचार किया कि हमने सैंक्शन करा दिया है, लेकिन उस पर अभी एक भी रुपए की बजट न स्वीकृत है, न उस योजना का स्वीकृत है। सर्वे जरूर हुआ है, डीपीआर जरूर बनी है, लेकिन उसकी स्वीकृति मंत्री जी और फंड अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर ध्यान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।